कुछ कह नहीं सकता पर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत नहीं रही। अमरीकी सदर का दावा, कहा तेहरान पड़ोसी ममालिक पर हमले कर रहा है। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। इत्तेहादियों से फिर शिकवे, कहा कुछ मुल्कों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। हम उन ममालिक की हिफाजत करते रहे। नेटो के दिफा पर हमने अरबों डॉलर्स खर्च किए, मगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब थे। स्टारमर को बताया कि अब तुम्हारा तैयारा बरदार जहाज नहीं चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप तन्हा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग में कूदने से साफ इनकार। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद से दो टोकना। नेटो ममालिक जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत। यूनान और इटली ने भी मना कर दिया। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का कह चुका है। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन जल्द फैसला सुनाएंगे। केयर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। जल्द से जल्द जंग के खात्मे पर जोर, कहा आबनाए हुर्मुज़ को खोलना सादा काम नहीं। जंग जितनी तवील होगी लोगों की मुश्किलात उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जल्द अज जल्द जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचना होगा। प्यूटन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। ईरान जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ता हुआ है। We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us. आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ट्रंप शदीद परेशान। इत्तेहादियों की मदद से इनकार पर कभी मिन्नत समाजत, कभी धमकियां। एक बार फिर चीन, जापान समेत दीगर मुल्कों से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील। कहा आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। जिन मुल्कों का तेल जाता है वो आगे आएं, आबी गुजरगाह को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए पुरजोश नहीं। सालों से बरतानिया की हिफाजत कर रहे थे, यकीन से नहीं कहा जा सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं। तेहरान की फौजी ताकत को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। अब वो सिर्फ नाम का शेर रह गया। अगर जरूरत पड़ी तो जजीरे खार्क पर मजीद हमले भी कर सकते हैं। अभी तेल की तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप तन्हा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग में कूदने से साफ इनकार। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद से दो टोकना। नेटो ममालिक जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत। यूनान और इटली ने भी मना कर दिया। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का कह चुका। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन जल्द फैसला सुनाएंगे। केयर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। जल्द से जल्द जंग के खात्मे पर जोर, कहा आबनाए हुर्मुज़ को खोलना सादा काम नहीं। जंग जितनी तवील होगी लोगों की मुश्किलात उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जल्द अज जल्द जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचना होगा। प्यूटन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। अमेरिका के साथ किसी सतह पर पैगामात का तबादला नहीं हुआ। जंग बंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग इस तरह खत्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू ना हो। ईरानी वजीर खारजा की गुफ्तगू, कहा लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी ना मान ले। माजी में अमेरिका के साथ बातचीत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। अब्बास अरागची का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। मुश्तबा खामनाई ने पास दराने इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई को अपना फौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी। ईरान में हमले जारी, शहरी अहदाफ पर वार। तेहरान में बिजली घर निशाना। इराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 10 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 36 शहरी शहीद। कुल तादाद 886 हो गई।
ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले, खुरम शहर, इमाद और कतर मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब, यरूशलेम और दीगर मकामात को नुकसान। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात भी निशाना। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फुजैरा बंदरगाह पर मिसाइल मारे। पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन से शोले बुलंद, तेल की तरसील रुक गई। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब ने 1 घंटे में 19 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। कुवैत का 24 घंटों में 4 ड्रोन गिराने का दावा। यूएई ने 6 मिसाइल और 21 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। कतर का ईरान से फौरी हमले रोकने का मुतालबा, ना रुकने पर जवाब देने का इंतबाह। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, दिफा करना हमारा जायज हक है। दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। ईरानी सदर का बयान, कहा खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। जब ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को नजरअंदाज किया जाएगा, खित्ते में अमन नहीं आएगा। सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी कहते हैं, हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, बाज ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ईरान हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाहा नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के जखायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम जखायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुक्काम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया खाम तेल के जखायर 11 रोज के लिए काफी। डीजल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का जखीरा मौजूद। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज के लिए काफी। तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों पर फरोख्त से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। खित्ते में जंग के होलनाक असरात। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 4 हदें गवा बैठी। इंडेक्स में 4687 पॉइंट्स की कमी। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। अबू धाबी और दुबई स्टॉक में कमी। एमिरेट्स NBD बैंक के शेयर्स की कीमत 3% गिर गई। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से तजावुज। न मिली, मौत मिल गई। रहीम यार खान में BISP की रकम लेने आने वाली खवातीन पर कयामत टूट पड़ी। तकसीम के दौरान अफसोसनाक हादसा, दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 खवातीन जाँ बहक, 76 से जायद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक 200 से ज्यादा खवातीन रकम की वसूली के लिए जमा थीं। कमजोर छत वजन बर्दाश्त न कर सकी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। रिटेलर समेत 4 अफराद नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे। डिप्टी कमिश्नर ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। शक का जहर, एक और खानदान निकल गया। सरगोधा में मुलजिम यासीन ने कुल्हाड़ी के वार करके पूरा घर उजाड़ दिया। बीवी और 5 बच्चे कत्ल कर दिए। घर की दीवार पर बच्चों की जानिब से आई लव यू पापा लिखा देखकर सबके दिल दहल गए। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में करप्शन का संगीन स्कैंडल। 3 साल में 35,000 तलबा के नंबर्स और ग्रेड्स तब्दील किए गए। फेल उम्मीदवारों को पास कराने के लिए भारी रकूम वसूल की गई। तहकीकात में अफगान शहरियों को भी सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। IT ब्रांच का इंचार्ज गिरफ्तार। साबिक कंट्रोलर अनवर अलीम समेत 10 से ज्यादा मुलजिमान को नोटिस जारी। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। जगमग जगमग करते बाजार, हर तरफ खरीदार। ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स में गहमा गहमी। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त।
शॉपिंग का मिशन अभी तक नामुकम्मल, बच्चों की भी फरमाइशें, खवातीन का जोशो खरोश अरूज पर, मनपसंद मलबूसात की खरीदारी, मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश, सिन्फे नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान, मेहंदी के स्टॉल पर भी रश, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी एडवांस बुकिंग। रातों में लैलतुल कदर की तलाश, मुल्क भर में 27वें शब के रूह परवर मनाज़िर, मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी, लाखों मुसलमान मुकद्दस रात में बरकत समेटने में मसरूफ, अल्लाह के हुजूर सरबसजू, गुनाहों से बख्शिश के लिए दुआएं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। बस सर्विस गुलशने में मार्च से टावर तक चलेगी। शर्जील मेमन का मुस्तकबिल में ईवी बस सर्विस के मजीद रूट्स भी मुतारिफ कराने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। शायकीन कोरियर सर्विस की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। मैचेस 6 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। आगाज 26 मार्च से होगा। और ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया। ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़क्का खेज करार।